मैं हूँ मनीषा। संगीत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पंडित अहोबल जी द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ संगीत पारिजात इस विषय पर चर्चा करेंगे। संगीत पारिजात यह ग्रंथ 1650 में पंडित अहोबल जी द्वारा लिखा गया, जिसका अनुवाद फारसी भाषा में पंडित दीनानाथ जी ने किया। यह ग्रंथ अपने समय का महान ग्रंथ माना जाता है। पंडित अहोबल जी पहले संगीतकार थे जिन्होंने संगीत पारिजात में वीणा पर स्वर स्थान निश्चित करने के लिए एक नई पद्धति बनाई। यह ग्रंथ मंगलाचरण से शुरू होता है। इसमें कुल 8 अध्याय हैं। पहला स्वर, दूसरा ग्राम, तीसरा मूर्छना, चौथा स्वर विस्तार, 5वां वर्ण, छठा जाति, 7वां समय और 8वां राग प्रकरण अध्याय। संगीत पारिजात में कुल 500 श्लोक हैं। 8 अध्यायों का विस्तार से चर्चा अब हम करेंगे। पहला स्वर अध्याय। इस अध्याय में हवा और आग के संयोग से नाद की उत्पत्ति और उसके 2 भेदों के बारे में बताया है। स्वर और श्रुति में स्वरों को साम और उसकी कुंडली को श्रुति बताया गया है। 22 श्रुतियों को 5 प्रकारों में बांटा गया है। सा मा को ब्राह्मण, रे धा को क्षत्रिय और ग नी को वैश्य कहा गया है। फिर स्वरों के रंगों और रसों के बारे में भी बताया है। दूसरा अध्याय है ग्राम अध्याय। पंडित अहोबल जी अपने ग्रंथ संगीत पारिजात में लिखते हैं, स्वरों का समूह ही ग्राम कहलाता है तथा वह मूर्छना का आधार होता है। पंडित अहोबल जी भी 3 ग्राम मानते हैं। पहला षडज ग्राम, दूसरा मध्यम ग्राम और तीसरा गंधार ग्राम। पंडित जी तीनों ग्रामों में से षडज ग्राम को उत्तम मानते हैं। राग 2 ग्रामों षडज और मध्यम पर ही आधारित है। गंधार ग्राम के बारे में कहते हैं कि वह स्वर्ग लोक में ही निवास करता है, भूत लोक पर नहीं। तीसरा अध्याय है मूर्छना अध्याय। मूर्छना के बारे में पंडित अहोबल जी लिखते हैं कि जब ग्राम के स्वरों का आरोह अवरोह किया जाए तो उसे मूर्छना कहते हैं। मूर्छना ग्राम पर आश्रित है। उस समय 2 ग्राम ही प्रचार में थे। हर ग्राम की 60 मूर्छनाएं होती हैं। पंडित अहोबल जी ने केवल षडज ग्राम की मूर्छनाओं का वर्णन किया है। मध्यम और गांधार ग्राम की मूर्छनाओं को बिल्कुल छोड़ दिया है। चौथा अध्याय है स्वर विस्तार अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी स्वर की परिभाषा इस प्रकार लिखते हैं कि जो आवाज़ अपने आप सुशोभित हो, स्थिर हो और गूंजदार हो उसे स्वर कहते हैं। यह 7 स्वर इस प्रकार हैं: षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद, यानी सा रे गा मा पा धा नी। पंडित जी स्वरों के 2 भेद मानते हैं, शुद्ध और विकृत। इसके बाद 7 स्वरों के संयोग से 4220 स्वर समूहों की रचना के बारे में बताया है। 5वां अध्याय है वर्ण अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी कहते हैं कि गायन की क्रिया को वर्ण कहते हैं। यह 4 प्रकार के होते हैं। पहला स्थायी वर्ण, दूसरा आरोही वर्ण, तीसरा अवरोही वर्ण और चौथा संचारी वर्ण। अलंकार के बारे में पंडित जी लिखते हैं कि क्रमानुसार स्वरों के समुदाय को अलंकार कहते हैं। इन्हीं अलंकारों से राग सजाए जाते हैं। पंडित जी अलंकारों के कई प्रकार बताते हैं, जैसे मृदु, नंद, सोम, विंदु, ग्रीव, वेणी आदि। स्थायी वर्ण से 7, आरोही से 12, अवरोही से 12 और संचारी वर्ण के 25। इन सब के कुल 56 अलंकार बताए हैं। छठा अध्याय है जाति अध्याय। इस अध्याय में 7 शुद्ध जातियों षडजा, ऋषभी, गंधारी, मध्यमा, पंचमी, धैवती और निषादी का संक्षेप में परिचय दिया गया है। इसके बाद कंपित, स्फुरित, गुम्फित आदि गमकों के बारे में भी समझाया है। 7वां अध्याय है समय अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी ने वीणा पर स्वरों की स्थापना के बारे में बताया है। इसके आगे 5 प्रकार की गीतियाँ बताई गई हैं और उनके लक्षणों के बारे में भी बताया है।
पंडित जी अपने समय के प्रचलित रागों का गायन समय भी लिखते हैं। जैसे रामकली तोड़ी का गायन समय दिन का पहला प्रहर मानते हैं। भैरवी, मुखारी और ललित हर समय गाए बजाए जा सकते हैं। 8वां अध्याय है राग अध्याय। इस अध्याय में पंडित जी लिखते हैं कि राग तो बहुत सारे गाए जाते हैं, पर मैंने 125 रागों का ही वर्णन किया है। इस अध्याय में पंडित जी ठाटों का उल्लेख तो करते हैं, परंतु रागों को ठाटों के अंतर्गत नहीं रखते। इसके बिना पंडित जी आरोही, अवरोही, ग्रह, अंश, मूर्छना आदि का उल्लेख भी करते हैं। यह ग्रंथ आधुनिक संगीत से बहुत संबंध रखता है, इसलिए पंडित जी की इस अनमोल भेंट को संगीत जगत कभी नहीं भुला सकता। आशा है आपको अहोबल जी द्वारा लिखा हुआ संगीत पारिजात ग्रंथ स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद।